गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से प्रत्येक दिन की तरह आज भी मेरा निवेदन है कि चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो को लगातार देखते जाएंगे तो आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ साथ आपको जीके से संबंधित सारी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे, जो आपको फ्यूचर को काफी संभालने में सहयोग करेगा। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित 60 क्वेश्चन आंसर आपको बराबर मिलते रहेंगे। वो चाहे इतिहास से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, चाहे XYZ किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे जैसे हमने अभी प्राइज के बारे में दिया है, फिर इसके बाद ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में दिए हैं, फिर आज हम भारत के बारे में दे रहे हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो हमारा आज का मोटिवेशनल वाक्य है एजुकेशन। शिक्षा का महत्व क्या है। तब देखिए हमारा है एजुकेशन हेल्प पीपल लर्न हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। शिक्षा हमारी लोगों की सहायता करता है कि समस्या को कैसे हल समाधान किया जाए। When we go to school, जब हम विद्यालय में जाते हैं, we learn how to read, to write and think clearly। तो हम विद्यालय में जा करके या सीखते हैं कि कैसे लिखा जाता, कैसे पढ़ा जाता, कैसे सोचा, स्पष्ट रूप से कैसे सोचा जाता है। विथ एजुकेशन यानी शिक्षा के साथ वी कैन गेट गुड जॉब्स, हम अच्छी सर्विस भी पा सकते हैं एंड हेल्प आवर फैमिलीज, और अपने परिवारों की सहायता कर सकते हैं। इट आल्सो टीच अस टू बी काइंड, यह हमें मानवता का पाठ भी सिखलाता है एंड रिस्पेक्ट फुल टू अदर, और दूसरों को सम्मान भी दिलाने का गुण हमारे अंदर पैदा करता है। मैनी प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड लाइक पॉवर्टी एंड हेट कैन बी सॉल्व्ड विथ गुड एजुकेशन। अच्छी शिक्षा से संसार में बहुत सी समस्याओं का निदान किया जा सकता है, जैसे गरीबी है, घृणा है। फिर करा एन एजुकेटेड पर्सन, एक शिक्षित व्यक्ति कैन ब्रिंग चेंज टू देयर कंट्री, एक शिक्षित व्यक्ति अपने देश की स्थितियों को बदल सकता है। दैट इज व्हाई एजुकेशन इज द के टू बेटर एंड पावरफुल इन द वर्ल्ड। तो दूसरा है वरीज एंड टेंशन आर लाइक बर्ड्स, चिंता और तनाव ये चिड़िए की तरह है। वी कैन नॉट स्टॉप देम, हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। फ्रॉम फ्लाइंग नियर अस, अपने पास उड़ने से हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। बट वी कैन सर्टेनली स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग नेस्ट इन आवर माइंड, तो हमें उनके अपने मस्तिष्क में ऐसी घोंसला बना लेना चाहिए। तो तीसरा हिंदी में है देश को स्मार्ट मीटर की नहीं, देश को स्मार्ट मीटर की नहीं, देश को स्मार्ट क्लास स्कूल की, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट शिक्षा, स्मार्ट अध्यापकों की आवश्यकता है। तो देश को स्मार्ट मीटर की नहीं आवश्यकता है, स्मार्ट स्कूल हो, स्मार्ट शिक्षा हो और स्मार्ट अध्यापक हो, इसी की आवश्यकता है। चौथा है किंतु परंतु लेकिन यदि, ये तमाम ऐसे बहानेबाजी के शब्द हैं। किंतु परंतु लेकिन यदि, अगर मगर, काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते हैं। पांचवा संघर्ष से घबराना मत, संघर्ष से घबराना मत, संघर्ष से घबराना मत, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। संघर्ष से घबराना मत, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो रोज गिरकर उठता है
वही सबसे ऊंचा उड़ता है। जो रोज गिरकर उठता है वही सबसे ऊंचा उड़ता है। हर दर्द तुम्हें मजबूत कर रहा है, हर दर्द तुम्हें मजबूत कर रहा है, हर चोट एक नया सबक दे रही है। संघर्ष में ही असली जीत छिपी है, बस रुकना नहीं, संघर्ष को जारी रखना है। छठा अंतिम है, नेता बच्चों को भाषण में उज्जवल भविष्य की कामना तो करते हैं, लेकिन असल में स्कूलों में ना तो बिजली है, ना तो पंखा है, ना तो रास्ता सही रूप से होता है, क्योंकि भविष्य सिर्फ वादों में चमकता है, भविष्य सिर्फ वादों में चमकता है, हकीकत में नहीं। आज का सुविचार जो हमारे वर्तमान नेता लोगों की ये बारियां होती, बड़े बड़े वादा मैनिफेस्टो अपना घोषणा कर देते हैं, लेकिन सरकार के पास, पब्लिक के पास देने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता। जैसे इसके पहले 2014 में मोदी सरकार ने घोषणा करके आज 2014 से आज 24 आ गया है, लगातार कुर्सी को हथियाते चले जा रहे हैं। तो इस तरह हमारा ज्योग्राफी कोई जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। अब देखिए लौ अयस्क, आयरन ओर वह पतन जो भारत के अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता, पारादीप पतन। दूसरा है भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है, बेलाडीला खान। तीसरा क्वेश्चन है विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है, कहां से? चीन से प्राप्त होता है। चौथा है छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। पांचवा है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्वाझर से। छठवां है भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है भद्रावती। 7 क्वेश्चन है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है लौह अयस्क की खोज। 8वां भारत में लौह क्षेत्र है कुदेद्रमुख। अब बी है इस तरह, ए लौह अयस्क था, बी हमारा तांबा कॉपर। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता तांबा पर। और दूसरा है वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश तांबा का सबसे अधिक भंडार है। इसके बाद सी आ गया बॉक्साइट। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, उड़ीसा एवं गुजरात। और कोयला, इसके बाद दी आ गया हमारा है कोल। पहला क्वेश्चन इसमें है भारत में कोयला 2008-2009 के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। दूसरा है विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, वह है कोयला। तीसरा है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड राज्य में। चौथा है भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 60% छोटा नागपुर का है। 5वां है वह राज्य जहां लिग्नाइट कोयला के विशाल भंडार होते हैं, वह तमिलनाडु है। चूंकि कोयला की कई वैरायटियां होती हैं। अब से 6ठा है भारत में टिन का अग्रगण उत्पादक है छत्तीसगढ़। 7वां है कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, किस क्षेत्र में उपयोग होता है? ऊर्जा उत्पादन अर्थात बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। 8वां है नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में।
9वां है भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड राज्य। 10वां है झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है या झारखंड राज्य में अवस्थित है। 11वां है भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। 12वां है भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में, झरिया कोयला क्षेत्र में, झरिया और बोकारो में। 13वां है शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र, गोंडवाना तंत्र। 14वां है भारत का वह राज्य जहां कोयला का संचित भंडार बृहत्तम है झारखंड। अंतिम है 15वां क्वेश्चन भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं झारखंड तथा उड़ीसा। इस तरह ज्योग्राफी क्विज जीके क्वेश्चन हमारा आज का समाप्त हो रहा है। तो कल के वीडियो में हम इस टॉपिक को रोक करके विज्ञान से संबंधित आपको कुछ नई चीजें देंगे, या तो जैसा आप लोग का सुझाव होगा उस तरह। कल हम सोच रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित सेंटेंस के बारे में बताएं, काइंड ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की संरचना के अनुसार वाक्य कई प्रकार के होते हैं। जैसे संरचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। उसी के बारे में बताने का इरादा है। तो कल का वीडियो हमारा खासकर के वीडियो में हम आपको संरचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे पुनः अनुरोध करता हूं, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और थैंक यू, गुड इवनिंग, धन्यवाद।